दो, हटा दो, क्रॉस मार दो उसको। क्रॉस मार दो, वहां से फिनिश कर दो।
Assalamu alaikum to everyone. मैम राब्ता हुआ है खुरम प्राचा साहब से, जो स्पीकर है आज के। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा राब्ता हो गया है जी खुरम जी साहब जी से। जी आ गए वो भी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जी जी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप लोग सुन सकते हैं मुझे? जी हम सुन सकते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सबको आपके? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा हम माशाल्लाह 5-10 काफ़ी। मिनट वेट करते क्योंकि अभी जी सिर्फ बिल्कुल ठीक है, 14 मैं भी। पार्टिसिपेंट है, तो थोड़े से जी और जी इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर हम आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो सही, गया। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है ठीक अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रेगुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं और रेगुलरली जुड़े हुए हैं प्रॉपर्ली साथ। बड़ी अच्छी बात है कि सब यहाँ पे अच्छे तरीके से साथ चल रहे हैं और ज़ाहिर है उन्हीं का फ़ायदा है, हम सबका फ़ायदा है। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं वो इकट्ठे लर्निंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलें 23 पार्टिसिपेंट तो हो गए, मैंने सब अपडेट कर दिए हैं, सब जगह जो है वो लिंक शेयर कर दिए, तो अब 7 लोग ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है कंटेंट राइटिंग की, आप सबको पता है। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हमारे ही ग्रुप मेंबर हैं, एक खुर्रम साहब।
काफ़ी अरसे से वो हमारे साथ हैं और चीज़ों को वो सीखते भी रहे हैं पिछले कोर्सेज के हवाले से। आज हमने उनको दावत दी है कि वो कंटेंट राइटिंग हमें बताएंगे कैसे कर सकते हैं हम, कितना अच्छा लिख सकते हैं, क्या हमारी इसके अंदर रोल प्ले हो सकता है। तो वो अब अपना इंट्रोडक्शन पहले वो खुद बताएंगे कि वो किस फील्ड से जो है वो कब से वाबस्ता हैं और क्या करते रहे हैं। तो खुर्रम साहब, आप हमारे साथ हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस ग्रुप के साथ काफ़ी अरसे से हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि कुछ मेरी जो मैं सीख चुका हूँ कुछ अरसे से वो भी शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैंने इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा। खुर्रम प्राचा मेरा नाम है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ और 22-23 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और बहुत सारे लोगों को सिखा चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लाहौर बोर्ड के जो टॉपर्स हैं ये उनको गाइड कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे टॉपर्स भी हैं लाहौर बोर्ड के। पढ़ाते हुए 22-23 साल का अरसा गुजर गया। मैंने किया क्या हुआ है, मैंने एमफिल लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है। एमए इंग्लिश करने के बाद एमफिल किया, इसके पहले बीएड था, फिर एक डिप्लोमा था टेफल का, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे लोग जो हैं वो एमफिल या एमए करने के बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने ये भी सीखा हुआ है कि पढ़ाते कैसे हैं। एमए इंग्लिश करने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ा भी सकते हैं, या लिंग्विस्टिक्स एमफिल करने का ये मतलब नहीं है आप पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी एफर्ट की हुई है कि इंग्लिश पढ़ानी कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस ग्रुप के काम आ सकता हूँ। मैंने बताया मैम शाइस्ता को, तो उन्होंने बड़ा इनकरेज किया। अगर मेरे पे रहते तो शायद अभी भी क्लास स्टार्ट ना होती, लेकिन अल्लाह भला करे मैम का कि वो थोड़ा सा धक्का स्टार्ट हूँ मैं अभी। तो इस वजह से ये आज आप हमारी मुलाकात हो रही है हम सबकी। अच्छा जी, इसके खुर्रम, अलावा जी 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 आपको जी जी ज़रूरत है कि मैं स्क्रीन का ऑप्शन आपको दूं, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? मैंने वैसे दे दिया आपको ऑप्शन, या ऐसे ही आपने लेके चलना है? अच्छा, मुझे कुछ आगे ज़रूरत पड़ेगी? चले, वैसे मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया है, आपको जब भी स्क्रीन शेयर करना हो तो आप कर लीजिएगा। जी ठीक हो गया। ठीक है, चले जी। अच्छा जी, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। कंटेंट राइटिंग जो है ये इसमें सर आप जो बेशुमार बातें जो होंगी उनमें से काफ़ी सारी बातें मैम शाइस्ता से हो चुकी हुई हैं। तो वही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों सबको, आपके सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। मामला ये है कि कंटेंट राइटिंग जो है ना, ये एक इंग्लिश राइटिंग का सेकंड स्टेप है। इंग्लिश बेसिक जिसको इंग्लिश आती होगी वही ज़ाहिर है कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएगा। तो कंटेंट राइटिंग की तरफ वही जाएगा जिसको बेसिक इंग्लिश क्लियर होगी। ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपने कम्पीट करना और इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपने बातचीत करनी है इस पर। तो इंटरनेशनली अगर आपने बातचीत करनी तो ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल लेवल तो होना चाहिए। और एक गुड न्यूज़ आप सबके लिए कि जब मैंने ये कंटेंट राइटिंग के बारे में सीखना शुरू किया था, अल्लाह भला करे कोरोना का, मुझे तो इसका पता भी नहीं था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो उन दिनों में मेरा 1-2 लोगों से रब्ता हुआ, 1-2 स्टूडेंट से रब्ता हुआ जो ये काम कर रहे थे। उनके वो लिखवाते थे, दूसरों से लिखवाते थे। तो मैंने कहा जी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं किस तरह से आप लोगों के साथ चल सकता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ। तो उन्होंने बताया जी कि आप जो हैं वो हमारे लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मैं कहा जी वो क्या होती है? वो फिर समझाया गया मुझे। तो जो इब्तदाई बातें मुझे समझाई गई और गुड न्यूज़ थी मेरे लिए और आप सबके लिए भी वेरी गुड न्यूज़ है, वो ये है कि क्लास 8 का बच्चा ऐसा हमने लिखना है जो क्लास 8 का बच्चा पढ़ सके, 8th ग्रेड का बच्चा भी पढ़ सके, ऐसा हमने लिखना है। मतलब ये कोई हाई फाई इंग्लिश। और हम 4-5 लोगों ने एक कोर्स किया था मेरे कॉलीग से कोरोना के दौर में। तो वो जो कलीग्स थे उन्होंने भी किया, तो उन 4-5 लोगों में से मेरी सिलेक्शन हुई। मैं अब सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे उसने सिलेक्ट किया है कि जी आप हमारे लिए लिखें। तो उनमें मैंने देखा, उन्होंने बताया उनकी इंग्लिश ज़रा कॉम्प्लिकेटेड थी।
मैंने जब कंपैरिजन किया उनकी तहरीरों में अपनी तहरीर में, मेरी इंग्लिश सिंपल थी और मतलब उसने ये कहा कि आप जो है वो आपने बस इतना जहन में रखते हुए लिखना है कि आप ग्रेड 8 के लिए लिख रहे हैं, यानी 8वीं 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ सके ऐसा लिखना है आपने। कोई रॉकेट साइंस, कोई लंबी लंबी वोकैबुलरी, कोई ये वो कुछ नहीं आपने करना। अच्छा, ये तो हो गई जब बुनियाद, बहुत ही बुनियादी बात है गुड न्यूज़ के साथ। अब आगे चलते हैं। कंटेंट राइटिंग से पहले बेसिक इंग्लिश जो है वो हमें आना चाहिए। कंटेंट राइटिंग बहरहाल सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप जो है वो जाहिर है पहला स्टेप कवर होगा तो फिर है ना। तो बेसिक इंग्लिश में मैं जो इतने अरसे से देख रहा हूँ, जो मेरा शिकवा रहता है बहुत सारे लोगों से, वो शिकवा ये रहता है कि 15-15 साल, 16-16 साल, 20-20 साल पढ़ने के बावजूद भी हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इंग्लिश नहीं सीख पाते हम। बुनियादी गलतियां क्या करते हैं, हमें बेसिक बातों का इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमें यही नहीं अंदाज़ा होता कि हैज़ हैव हमने हैज़ या हैव कहाँ पे यूज़ करना है, या इज़ एम आर हमने कहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि क्लास 10 तक 10 साल, उससे पीछे नर्सरी प्रेप के 2-3 साल 13 साल हो गए, 2 साल इंटरमीडिएट के 15 साल हो गए, फिर आगे बीएस करते हैं या इसके अलावा एमफिल वगैरह। तो उसके बावजूद भी मैं क्लास में जब पूछता हूँ अपनी किसी क्लास में कि जी आप में से कोई ऐसा बंदा है जो दावा कर सके कि हम इंग्लिश के 5 जुमले भी लिखेंगे और बुनियादी इंग्लिश के 5 जुमले लिखेंगे और करेक्ट लिखेंगे, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। और जो हिम्मत करके थोड़ा हाथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं उनको मैं कहता हूँ अच्छा फिर लिखें, तो वो भी 5 जुमलों में तकरीबन 6-7 गलतियां कर लेते हैं। मामला क्या है, 16 साल 18 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी हमें इंग्लिश नहीं आती, क्या इशू है? बेसिक बहुत बुनियादी इशू है। मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है जी इंग्लिश में बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं। बुनियादी इसका जवाब है बहुत ही सिंपल सा कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की होती। हमने क्लास 5 की इंग्लिश पढ़ने की कोशिश की, ये 5 सवाल हैं तैयार कर लो, ये 8 सवाल 9 में आ गए, ये 8 सवाल हैं तैयार कर लो, ये 10 में आके ये बस सिलेबस है तैयार कर लो। हमने कभी इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ी। एक हमारे मेरे एक कलीग थे, वो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने सर्वे किया था, बाकायदा सर्वे, ऑन रिकॉर्ड बात है कि लोग इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ते कि वो इंग्लिश उनको आ जाए, बल्कि इसलिए इंग्लिश पढ़ते हैं कि इसलिए वो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ताकि वो पास हो जाए। यानी हम लोग पास होने के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्किल्स की ज़रूरत होती है। एक लिसनिंग है, एक राइटिंग है, तीसरे नंबर पे हमारे पास जी स्पीकिंग है, और चौथी कौन सी रहेगी जी, गेस करेगा? लिसनिंग। लिसनिंग पहले नंबर पे हो गई, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। रीडिंग। जी बिल्कुल, रीडिंग। ये 4 स्किल्स हो तो फिर लैंग्वेज बनती है। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, कहारी गफारी। तो ये 4 अनासिर इंग्लिश किसी लैंग्वेज में हो तो फिर ये आप लैंग्वेज सीखते हैं, वरना आप लैंग्वेज नहीं पढ़े, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक अगर पंजाब के सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे हमें कभी नहीं पूछा जाता कि आपको लिसनिंग आती है, कभी नहीं पूछा जाता कि आपको स्पीकिंग आती है। बस थोड़ा राइटिंग पे तवज्जो होती है कि जी आपने ये तैयार कर लें, और रीडिंग पे होती है, सवाल पढ़ लिया जी और लिख दिया, बस ये 2 स्किल्स। तो फिर ये 4 अनासिर तो पूरे ना हुए। तो लिहाजा ये जो और इसके बगैर लैंग्वेज नहीं है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, फिर लैंग्वेज कहीं पे जाके बनती है। अच्छा, अब इसमें लैंग्वेज में अगर हम आते हैं तो इसमें 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग को ज़हन में रखते हुए बात करूंगा सारी। हमारे टारगेट्स 2 होते हैं। इंग्लिश जब हम सीखने जाते हैं तो हमारे 2 तरह के टारगेट्स होते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट तो ये होता है कि हमने इंग्लिश बोलनी सीखनी है या लिखनी सीखनी है। 2 है ना, 2 रिक्वायरमेंट्स, या बोलनी सीखनी है या लिखनी सीखनी है। जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं वो जरूरी नहीं कि अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हो, और जो अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं वो आप जानते हैं कि जरूरी नहीं कि वो अच्छी बोल भी सकें। तो चूंकि हम कंटेंट राइटिंग तरफ जाएंगे, लिहाजा हमें अच्छी इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें जरा आपको इसमें उर्दू भी है ना, ऐसे हमारी अपनी लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लिखने में हम आएंगे, तो हम इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे, क्या तुमने पानी पीना है, क्या तुमने खाना खाना है। लेकिन हम अपनी ये रिटर्न उर्दू हो गई, रिटर्न लैंग्वेज हो गई। लेकिन अगर आप जाते हैं स्पोकन उर्दू में, तो आप कभी आज देखें, आज का दिन देख लें, आज आपने कितने सवालिया जुमले पूछे होंगे, कितने सवाल पूछे होंगे, और उन सवालों में क्या आपने सवालिया स्ट्रक्चर यूज किया? कभी भी नहीं। सवालिया स्ट्रक्चर का मतलब है आपने कभी ये नहीं कहा होगा क्या आपने पानी पीना है, भाई या बहन से या किसी बड़े से बुजुर्ग से, क्या आपने पानी पीना है। हम क्या कहते हैं? पानी पीना है। ये स्पोकन इंग्लिश हो गई। पानी पीना है, चाय पीनी है। हम अपने लहजे के जरिए ही सवाल शो करते हैं। अब रिटर्न इंग्लिश हो गई, क्या आपने पानी पीना है, और रिटर्न उर्दू हो गई, क्या आपने पानी पीना है, और स्पोकन उर्दू हो गई, पानी पीना है। इस तरह इंग्लिश में भी ऐसे ही है। स्पोकन इंग्लिश डिफरेंट है और रिटर्न इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है बोलने में। तो हमने चूंकि रिटर्न इंग्लिश सीखनी है, तो बुनियादी गलतियां अब मैं नहीं बात करना चाहता इस मौजू पे। यहाँ पे इसी ग्रुप के अंदर कुछ किसी ने सबमिट करवाई अपनी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी गलत बात होगी अगर मैं किसी का नाम लेके बोलूँ, मुझे मतलब नाम याद भी नहीं। किसी ने कहा जी कि आई एम सबमिटेड। टीचर ने पूछा जी आपने फलां फलां असाइनमेंट जमा करा दी है, तो जवाब आया किसी स्टूडेंट का आई एम सबमिटेड। अब मुझे जमा करवा दिया गया, इसका मतलब है कहना वो ये चाह रहे हैं कि मैंने जमा करवा दी, और जवाब ये आ रहा है कि आई एम सबमिटेड। हाँ जी, मुझे जमा करवा दिया गया है, यानी मुझे जमा करवा दिया गया। कहाँ जमा करवा दीजिए आपको? हॉस्पिटल में, स्कूल में। बहरहाल ये देखना, ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो 16 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद, अगर हम 15 साल या 12 साल जितने भी हैं, 12 साल अगर 12-14 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये बुनियादी बातें तो हमें आनी चाहिए ना। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह ये है कि हमने कभी इंग्लिश सीखने की, मेजॉरिटी की बात करूं, अगर आप इसमें एक ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने सुना है उनको बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं और बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा पता लग रहा होता है कि वो उनकी बेस अच्छी बनी हुई है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई अपने ऊपर ना काइंडली ले जाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की गलतियां कर रहे होते हैं, जो कि असूलन नहीं करनी चाहिए ना। और वजह ये नहीं कि जान के कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि कभी हमने टाइम दिया ही नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, कभी टाइम नहीं दिया। कोई ऐसा स्टूडेंट हो, बैच फेलो हो, मैं तो बस शेयर ही कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट थोड़ी कहूँगी यहाँ पे, कहना चाहिए मुझे, यहाँ स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए। कोई मेरा क्लास फेलो ज़ाहिर है, मैं भी आप लोगों के साथ ही ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ ही कैनवा मैंने सीखी। तो मेरे क्लास फेलो में से कोई और है ऐसा जो ये कहे कि जी मैंने, ज़रा लिख के बताइएगा, चैट सामने आ रही मेरे, कि आपने वाकई इंग्लिश लिखनी सीखी है? जरा चैट में काइंडली बता दें। इरम ने हैंड रेज किया है, शायद इरम ने सीखी है। अच्छा जी, इरम ने सीखी। इस वक्त हमारे पास 36 लोग हैं और इरम का सिर्फ हाथ खड़ा है, बाकी चलें देखिए ना, मैं एक थोड़ा सा सर्वे करना चाह रहा हूँ। और सर्वे मुझे तो पता है, मैं तो मतलब इतने अरसे से, इतने सालों से इस चीज से वाबस्ता हूँ, मुझे तो पता है कि क्या रिजल्ट आना है। मैं सिर्फ एक आपको थोड़ा सा, आई हैव एक्सपीरियंस क्रिएटिव राइटिंग स्कूल लेवल। वेरी गुड जी, वेरी गुड सरिश, बड़ी अच्छी बात है। ये मतलब एक स्किल है ना, लिखना एक स्किल है, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये काइंडली माइक जरा किसका ऑन हो गया? अच्छा जी, अब ये सीन है कि चूंकि हमने कभी इंग्लिश सीखी नहीं, तो फिर हमने यही गलती करनी है। तो तैयब साहब ठीक है, मतलब 2-3 लोग इस क्लास के अंदर हैं जिन्होंने यस किया यहाँ पे, यस फ्रॉम स्कूल। ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड मिस्टर फरहान। तो अब हमें मौका मिला है बताना, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि अब एटलीस्ट हमें मौका मिल गया हुआ, एटलीस्ट हमें मौका मिल गया। अच्छा जी, यस यस, अब आ रहे हैं 5-6 हो गए यस। तो अब हमें मौका मिल गया है, तो यहाँ पे हमें भरपूर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग से पहले मेरी मैम से बात हो रही थी, कंटेंट राइटिंग से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बेसिक बुनियादी इंग्लिश का थोड़ा सा सेशन चलाया जाए, थोड़ा सा, जिसमें मैं बुनियादी बातें क्लियर करूँ, ताकि आप कहीं और पे बात करें तो आई एम सबमिटेड ना कहें, आप कहें आई हैव सबमिटेड, यस आई हैव सबमिटेड। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए, अभी तो हम आपस में बैठे हो ना, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। अभी तो हम आपस में बैठे हैं, जितनी मर्जी क्या लफ्ज मैं यूज करूं, बोंगियां मार लें, लेकिन जब हम पब्लिक में जाते हैं, और स्पेशली जब इंटरनेशनल हम कंपीट करने जा रहे होते हैं, जैसे फाइवर की बात आप लोग करते हैं या अपवर्क की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल जब हमने कंपीट करना होता है, फिर तो ये बातें नहीं चलेंगी ना, फिर तो और मामला होते हैं वहाँ पे।
तो वहाँ पे थोड़ी हमें एहतियात करनी पड़ती है। बेसिक इंग्लिश बताऊंगा, उसके बाद इसके अंदर फिलहाल तो मुझे आपका थोड़ा सा इवैल्यूएशन, मैम की इजाज़त से इवैल्यूएशन करनी है, मैंने असेसमेंट करनी है कि कौन कितने पानी में। अब ज़ाहिर है जिसको अच्छी बुनियादी इंग्लिश आती है उसको तो नहीं, उसके साथ तो और सलूक होना चाहिए, उसको तो और लेवल से और एंगल से देख के चलना चाहिए, और जिसको बुनियादी इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसको बुनियादी इंग्लिश से हिसाब से चलना चाहिए। तो फिलहाल अच्छा, मैंने सोचा कुछ और हुआ था कि क्या क्या बातें करनी है, लेकिन अब हम चूंकि ट्रैक पे आ गए हैं इसी पे, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग देखना ये है कि असेसमेंट करनी है हमने थोड़ी सी, और बुनियादी इंग्लिश हमने देखनी है कि किसको आती है। असेसमेंट के लिए मैम अगर आप बता दें, मैंने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे या कैसे शेयर करेंगे, जरा गाइड करें प्लीज। जो आपको बेहतर लगे करने ग्रुप में। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट राइटिंग का एक ग्रुप अलग बना दूं व्हाट्सएप का, तो मैं वो भी बना दूंगी। नहीं तो यूथ कैरियर में आप कर दीजिएगा, जहां भी आपको बेहतर लगे, जो बेहतर आप समझ सकते हो। अगर अभी अच्छा, असेसमेंट करनी कंटेंट है आपको, जी जी या अभी आपने होमवर्क न- देना है? नहीं, होमवर्क वो जो लंबे वाला होमवर्क है ना, मैं वो देख रहा हूँ क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सारे ही उसमें शामिल हैं। तो असेसमेंट कैनवा कैसे वाले करेंगे सर आप? के साथ अभी हम, फौरन ऑनलाइन ही लेंगे, या फिर ये आप नहीं नहीं, मैं सबमिट ये बाद में करूंगा कि अभी करवाएंगे? हम अपनी बात खत्म करके ये सारे हम्म, लोग हैं जो है ना, ये ग्रुप के अंदर ही रहेंगे, और अच्छा, ये ग्रुप के अंदर ही सबमिट करवाएंगे। मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना, और उसके ठीक है, बाद फिर 40 क्वेश्चन है मेरा ख्याल में, ये हो जाएंगे 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा से सही, 25 मिनट में हो जाएंगे। मैंने लटकाना नहीं है कि कल पे ले जाएं, परसों पे ले जाएं, वो फिर सही। आपको भी पता है और मुझे ही पता है कि कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं अपनी बात में हाँ, आपको नहीं बीच हो में शामिल पाता, कर, सही बात है। मेरी असाइनमेंट आपको पता है कि कितनी देर से आई थी, डेडलाइन खत्म होने ठीक के है, बाद मैंने ठीक है, जमा कराई थी। तो सही। सीन ये है कि मैं बताता हूँ साथ के किस तरह से करनी है, और पहले आप वो नहायत ईमानदारी के साथ उसको, स्टूडेंट जो हैं मेरे क्लास फेलोज, वो सारे के सारे उसको ज्वाइन करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह करनी है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसको, मैं अब असेसमेंट के मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैंने एक आउटलाइन बनाई हुई है, उसको उसके मुताबिक चलेंगे। बहुत बेसिक इंग्लिश है, तो उसके मुताबिक चलते हैं। पहले इंग्लिश की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देख लें। मैम ये स्क्रीन करना चाहूँ तो मैं कर सकती हाँ, हूँ यहाँ से? देखिए मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर। अच्छा, आप लैपटॉप से कनेक्ट है या मोबाइल से? मैं लैपटॉप से जी। हाँ, तो फिर आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन। जी, अच्छा, थोड़ी सी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि कुछ शेयर हो रही है जी मेरी स्क्रीन, जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये मैप एक आ रहा है। जी जी हम देख म- पा रहे हैं सर। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये है कि ये देखें, ये जो ग्रे एरिया है ना, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, अदरवाइज नीचे परसेंटेज भी आ रही है, अगर आप इसको देख रहे हो। तो जो ग्रे एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं है, अदरवाइज सारी दुनिया में जो ग्रीन आ रहा है वहां पे इंग्लिश है। तो ये एक रैंडम सा एक मैंने लिया है बताने के लिए कि यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है, और हमारा ज्यादातर ताल्लुक है वो जाहिर है इंग्लिश में है। और इंग्लिश जो है बेसिकली लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब है ऐसी जुबान जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट लिंग्वा फ्रैंका के जैसे पाकिस्तान की जो लिंग्वा फ्रैंका है, इसको टेक्निकल लफ्ज में कम यूज करता हूँ लेकिन जरूरी है यहाँ पे। पाकिस्तान की जो लिंग्वा फ्रैंका है वो उर्दू है। अगर हम देखें, आज मैं कराची में बात कर रहा हूँ, जिससे बात करता हूँ उर्दू में करता हूँ। अगर मैं पेशावर में किसी से बात करूंगा उर्दू में बात करूंगा, किसी भी दुनिया के पाकिस्तान के हिस्से में बात करूंगा उर्दू में बात करूंगा, क्योंकि लिंग्वा फ्रैंका जो है वो उर्दू है। अच्छा, लिंग्वा फ्रैंका जो पाकिस्तान की जो लिंग्वा फ्रैंका है वो उर्दू है। और वर्ल्ड में अगर आप देखें,
यूजेज स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंटेंट लैंग्वेजेस फॉर वेबसाइट्स। इंटरनेट के ऊपर इस वक्त इंग्लिश का कितना वो है, कितने परसेंटेज को बताएगा, नजर आ रहा है अगर आपको? इंग्लिश इंटरनेट पे कितने परसेंट है? 61.6%। जी 61.6% जो है वो इंग्लिश है। और देखें बाकी डबल फिगर में भी नहीं आ रहे। रशियन है, रशियन, इट्स नॉट रशियन, इट्स रशियन। स्पेनिश है, टर्किश है, जर्मन है, और आगे जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ये देखें डबल फिगर में भी नहीं है। और इंग्लिश की परसेंटेज कितनी ज्यादा है, तो खुद आप सोच लें। अच्छा, फिर एक ये बड़ा सवाल आता है जी, बाकी दुनिया ने तरक्की की तो वो अपनी लैंग्वेज में की और हम क्यों इंग्लिश सीखे हैं? वो मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो भाई आप या तो अपनी हमारी लैंग्वेज अभी इतनी ज्यादा डेवलप बहरहाल नहीं है, और इतना ज्यादा उसमें नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रहा जितना इस लैंग्वेज में हो रहा है। तो या तो फिर हम इंतजार कर लें कि सारा नॉलेज हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफर हो, और उसके बाद फिर हम उसको सीखें, या अभी इस लैंग्वेज को सीख लें और फौरन वक्त के साथ दुनिया के साथ चलें। तो बेहतर यही है कि दुनिया के साथ चलने के लिए हम इस लैंग्वेज को बेहतर करें। तो ये तो कुछ बात थी जी। और ये जो हमारा एवेल्युएशन टेस्ट है, ये आपकी स्पोकन से भी रिलेटेड होगा थोड़ा सा, और ज़्यादातर जो है वो आपका रिलेटेड होगा इससे, ये जो रिटन इंग्लिश है। तो एक मैम से रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप बनाइए जिसके अंदर जी, मैंने सारे अभी भी अफराद यहाँ पे एक ग्रुप मौजूद जो है। है वो क्रिएट कर दिया व्हाट्सएप का, और आपको भी एडमिन बना दिया उसका। ग्रुप का लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। आप लोग जो अभी यहाँ पर मीटिंग में हैं, ये सब इस लिंक के साथ जो है वो ज्वाइन कर लें इस ग्रुप को, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। और यहाँ पर ये असेसमेंट का जो आपने करना है वो सबमिट करवाना है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, मैं असेसमेंट यहाँ पे भेजूंगा। और हाँ, मैं आपको तरीका बताऊँ कैसे करना है। आप अपने पास किसी पेज पे इस तरह से शेयर मैं करूँ अपनी स्क्रीन, जरा बताइएगा शो हो रही है तो। जी शेयर हो रही है स्क्रीन? जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, किसी पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर्स लिख लेने हैं, ये इस तरह से तक, ठीक है। फिर आगे ऑप्शन होगी, अगर मिसाल 3-4 ऑप्शन आगे, उसमें आगे फिर आपने अगर आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन ठीक है तो ए लिख देना है। अगले के आगे अगर आपको लग रहा है कि सी ऑप्शन ठीक है तो सी लिख देना है। फिर जब मैक्सिमम लोगों का जवाब आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके जवाब क्या हैं, और फिर आपने मुझे अपना असल स्कोर बताना है। मैं जवाब भी बाद में भेजूंगा, लेकिन काइंडली बड़ी दस्ता रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे अटेम्प्ट करें, फिर मज़ा है। आपका मतलब आने का मकसद ही है ना कि आप सीखें। और आपको पता है कि आपने जितनी मर्जी किताबें ड्राइविंग पे पढ़ लें, आप जब तक सड़क पे नहीं आते हैं आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। इस तरह जितनी मर्जी स्विमिंग पे किताबें पढ़ लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते हैं आपको स्विमिंग नहीं आएगी। इस तरह जितना मर्जी आप कंटेंट राइटिंग के तल्लीक या इंग्लिश के तल्लीक सीख लें, 16-16 साल से आप सीख ही रहे हैं, और अभी भी हम चाह रहे हैं कि इंग्लिश हम थोड़ी सी क्लियर कर लें, बेसिक कर लें। तो बहरहाल, तो मतलब ईमानदारी के साथ जो आपका स्कोर बने वो मुझे बता दें, और इंशाल्लाह मैं आपको उसके हिसाब से फिर गाइड करूंगा। ये तरीका समझ आ गया जी आपको? ये अपने पास अपने पेज पे लिखना, और पेज पे लिखने के बाद फिर जब मैं आपको भेजूंगा इसका सोल्यूशन, तो फिर आपने सोल्यूशन चेक करके तो मुझे अपना स्कोर बताना है। आउट ऑफ 40 कितने नंबर आएंगे? 40 सवाल है, 20-25 मिनट, 30 मिनट भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं, 1 घंटा हमारा ही है। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश होगी, ठीक है होमवर्क भी कुछ बाद में दिया करूंगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होगी कि ये जो 1 घंटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अंदर आपको असाइनमेंट देते जाऊँ, ताकि वो बाद में आप ये ना कहें किसी का लैपटॉप खराब हो गया, किसी का कंप्यूटर बैटरी खराब हो गई, किसी का ये हो गया वो हो गया। सारे बहाने आप लोग भी पढ़ रहे हैं ग्रुप के अंदर, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो काइंडली बहाने ना मारिएगा। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मैंने जो इतने साल लगा के जो सीखा हुआ वो सब मैं आप चाहता हूँ कि अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करूँ। निहायत ईमानदारी के साथ इसको कीजिएगा, और अगर कुछ सीखें, कुछ फ़ायदा हो तो दुआ में याद रखें। ग्रुप के अंदर अब मैं भी जाता हूँ, मैंने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप, आप भी आइए वहाँ पे फ़ौरन, और मैं अभी आपको PDF फाइल भेजता हूँ, और उस PDF फाइल के अंदर फिर आप लोग जो हैं वो इसी तरीके से एक पेज पर अलग से लिखें, और इसको फिर
मजीद देखते हैं हमने क्या करना है। ओवर टू यू मैम शाइस्ता। अच्छा ये मैं क्या मीटिंग एंड कर दूं, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूं या ये कंटिन्यू रहने दें अभी, क्योंकि अभी तो असेसमेंट करेंगे ना आप। जी जी नहीं, मेरा मेरा काम खत्म है, अब मुझे असेसमेंट चाहिए, उसके जवाब चाहिए, बस ग्रुप में सब आ जाते हैं अच्छा और ये व्हाट्सएप ग्रुप हमें में। नहीं जरूरत है, अब मतलब आज मुझे की जरूरत नहीं। हाँ जी क्लास तो यहाँ पर एंड हो गई ना, मतलब अब सिर्फ असेसमेंट है सबका। जी। ठीक है। हाँ सर एक क्लास तो अटेंड हो गई, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सवाल जवाब अगर किसी के हों तो मोस्ट हाँ वेलकम, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आंसर आंसर कर सेशन रख लीजिए लें। पहले, फिर उसके बाद जाएं। जी बिल्कुल सैरिश, बिल्कुल। सैरिश कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आपने स्टार्ट में एक सेंटेंस बोला था कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपने 8 क्लास के स्टूडेंट की तरह लिखना है, तो वो अगर आप रिपीट कर दें तो। नहीं स्टूडेंट की तरह नहीं लिखना, ऐसा लिखना है, गुड न्यूज ये है, ऐसा लिखना है कि 8 क्लास का स्टूडेंट भी पढ़ सके, 8 ग्रेड 8 का स्टूडेंट भी पढ़ सके, इतना सिंपल लिखना, मतलब कहने का मतलब ये था कि आपने इतना सिंपल लिखना। ठीक, अच्छा कंटेंट राइटिंग का ये ये दो बात भी। जी जी जी, सॉरी दोबारा बोलेगा। मैंने कहा ये कंटेंट राइटिंग का रूल है कि आपने सिंपल लिखना होता है, मतलब ताकि सबको समझ आए। हाँ ये बुनियादी बात है। देखें आपको मैं एक बताता हूँ मिसाल के तौर पे, अभी आप सर्च करें, गूगल पे जाएं और वहां पे आप सर्च करें बेस्ट लैपटॉप्स इन 2022। ठीक है जी, आपको जो ऊपर पहली 5-6 वेबसाइट्स आएंगी उनकी इंग्लिश पढ़ के देख लें आप, वो बहुत मोटी मोटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बिल्कुल नहीं होगी, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश होगी, हर कोई पढ़ सकता है। तो वो में अगर वैसे अगर आप पढ़ सकते बिल्कुल। हैं वैसा, तो बस वही मेयार हमने आगे देना, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। सर कंटेंट और राइटिंग के लिए कुछ ये नहीं। सुना है जी कि मतलब जी जी बोलिए। आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपको उसमें बिल्कुल राइटिंग लिखनी है तो हम गलत तो नहीं ना लिख सकते उसमें। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है हमारा यहाँ पे, और गूगल हमें देख रहा होता है, कोई देखे ना देखे गूगल तो देखेगा। तो हम्म। तो ये सीन है जी कि हमने बड़ा सिंपल सा वहां पे लिखना होता है कि आर्ट, आप देखेंगे ना जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ भी सर्च कर लें इंटरनेट पे, आप अक्सर सर्च करते हैं जी व्हाट आर द बेस्ट डॉग फूड्स, ये कैट फूड या फिश फूड, आपको बड़ी अच्छी सी एक्वेरियम के लिए अगर आप ढूंढना शुरू कर दें, बेस्ट रेन कोट, मैं आजकल बारिश हो रही है, लोग रेन कोट ढूंढ रहे हैं बरसात लेकिन में। सर इतना अगर सिंपल लिखेंगे तो हम यूनिक कंटेंट तो नहीं लिख सकेंगे। इसका मकसद तो यही होता है मेरे ख्याल से, जितना हमें पता है कंटेंट राइटिंग का, कि हमने अपना कंटेंट को यूनिक बनाना होता है सबसे। तो उसमें हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं ताकि जो दूसरों के आर्टिकल्स में नहीं होते। यूनिकनेस, बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने जी, वेरी हैप्पी। यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने पॉइंट स्ट्रॉन्ग करें, इंग्लिश सिंपल होगी। यूनिक का ये मतलब नहीं कि आप पीएचडी लेवल की इंग्लिश वहां पे लिख दें, बिल्कुल भी इंग्लिश का मतलब यूनिक इंग्लिश, उसमें पॉइंट्स ऐसे ढूंढें, वैल्यू ऐड करें उसके अंदर। अगर किसी ने लिखा हुआ है जनाब बेस्ट डॉग फूड्स या हाउ टू कीप अ पेट, कोई आपने पेट कैसे रखना है आपने, तो उसके मुतालिक आप देखेंगे उस 5-6 ऊपर के जो। अच्छा एक और बड़े मजे की बात यहाँ बताता चलूं, फिर मैं भी बात भी करता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी राइटिंग कहाँ से चलेगी जी, हम लोग कैसे लिखेंगे जी, हमारा पॉइंट कहाँ से चलेगा, हम तो नए हैं, लोग पिछले पिछले लिख रहे हैं, कितने अरसे से लिख रहे हैं। तो आपका और सैकड़ों हजार लोग हैं, तो सैकड़ों हजार लोग से आपका मुकाबला नहीं होगा कंटेंट राइटिंग में, आपका मुकाबला सिर्फ ऊपर वाले 3-4 लोगों से होगा, बस ये ज़हन में रख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। आपका मुकाबला 50,000 लोगों से नहीं है, आपका मुकाबला 10,000 लोगों से नहीं है, आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 2-3-4 लोगों से। आपने उनको कंप्लीट करना है, वो देखें क्या लिख रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात यही है कि आपने उसके अंदर सिंपल सा लिखना है, जितना सिंपल, और वैल्यू ऐड करनी है आपने उसके अंदर। आप वैल्यू ऐड करेंगे और देखेंगे कि ऊपर वाले 3-4-5 लोगों ने क्या ऐसी बात है जो नहीं की हुई। अब देख ये जो गैप ढूंढना हमने असल में, ये चीज होती है गैप ढूंढने की। मैं आपको मिसाल दूं, मुझे पिछले दिनों स्टूडेंट्स कहते थे जी आप जो है वो नेट पे आके अपना ये काम शाम करें और इसको देखें, तो पहले तो आप गैप ढूंढें। मैंने कहा जी अच्छा गैप ढूंढते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मुझे ये गैप बड़ा अच्छा सा एक मिल गया और वो बड़ा अप्रिशिएट किया उस लड़के ने जिसने ये मुझे सजेस्ट किया था। मैं कहा जी इंग्लिश सिखाने वाले तो इंग्लिश सिखाने वाले तो बहुत ज्यादा लोग हैं, इंग्लिश टीचिंग तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ 1-to-1 बात कोई नहीं कर रहा। आप अब यूट्यूब पे लिखें आई वांट टू लर्न सिंपल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश या कुछ ऐसा, सैकड़ों चैनल आ जाएंगे, इवन गूगल पे आ जाएंगे। जॉब इंटरव्यूज की तैयारी उन्होंने कहा जी आप करवाएं, तो मैं कहा जी जॉब इंटरव्यूज तो फिर मतलब गैप आ गया ना यहाँ पे मेरे पास,
जॉब इंटरव्यूज अगर आप लिखें यहाँ पे यूट्यूब पे लिखें तो बेशुमार चैनल आ जाएंगे, लेकिन जॉब इंटरव्यू के लिए कोचिंग कौन दे रहा है, जॉब इंटरव्यू की तैयारी कौन करा रहा है, ये बहुत कम है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने एक सर्च में कहीं मिला हो, आपको अगर कहीं मिल जाए तो उसमें कहीं मिल जाए। तो कोई और सवाल जी? मेरा ख्याल है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगर कुछ और बात भी रहती है तो मुझे ओके बता सर, दें। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन सर मेरा ना जेन्युइन सहरी जरा काइंडली बात करना। जी सर, मेरा लैपटॉप ना वाकई खराब हो गया। वो मुझे जब तक घर वाले ठीक नहीं करवा के देंगे ना तब तक तो मैं नहीं कर सकती। तो मैं मोबाइल पे कर सकती हूँ क्या जब तक नहीं ठीक होता? असल में ना मैं खुद भी, क्योंकि एक दो ग्रुप्स पहले भी चला चुका हूँ, तो ये बेसिक इश्यूज हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन नहीं। बात अगर आपने इसमें आना है, प्रोफेशनली आना है और वाकई कुछ सीखना है, तो फिर आपको लैपटॉप की तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि कंटेंट राइटिंग, मैं एक ऐसी स्टूडेंट को भी जानता हूँ, वो जी सारा कुछ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, मैं असाइनमेंट बनाती हूँ, सारी फोन पे बनाती हूँ। मैं कहा जी अच्छा, कैसे कैसे कर लेती हैं आप ये? मुझे उसने जो 2-3 तरीके बताए, मैं हैरान रह गया कि ऐसे भी कर सकते हैं। वो पहले बनी बनाई प्रेजेंटेशन आती हैं, उसी को एडिट करती हैं, प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है, पीपीटी। मैंने कहा अच्छा ये भी है। तो अब आप ये है कि इन द लॉन्ग रन भारत, अच्छा देखिए हमें ना एक लिखना तो है, ठीक है, जैसे मैंने अभी वर्ड की फाइल वर्ड पैड खोला हुआ था, तो ठीक है मैं लिख रहा हूँ एक जगह पे, लेकिन साथ हमें, अब मैंने कहा ना 5 खोल लें, 5 सर्च कर लें, साथ में रिसर्च करनी होती है। अच्छा जी उस वेबसाइट पे क्या है, उस बंदे ने क्या कहा हुआ है, उस आर्टिकल में क्या लिखा हो, तो ये कंपैरिजन हम फौरन तो फोन पे नहीं कर सकते ना। हमें 12 लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हमें 12 लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। जी कोई और हेलो सवाल? सर। सर जी मैंने बोलिए। बहुत बार, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आपकी आई मीन राइटिंग टोन्स होते हैं, तो ये राइटिंग टोन्स क्या होते हैं, उनको सेट कैसे करते हैं? स्पेशली जब मैं लिखती हूँ किसी के लिए, तो एक टाइम मेरे पास ऐसे आए थे जिनको मैंने एक अच्छा खासा स्टाफ टिक कर दिया था, बट एट द एंड जो मेरा जो इशू हुआ था वो ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आपका आई मीन मटेरियल तो बहुत अच्छा है, मगर आप मुझे इसमें कॉन्वर्जेशनल टोन जो है वो सेट करके दें। एंड लिटरली मैंने बहुत ढूंढा, ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ आई मीन थ्योरीज मिल रही है, कोई प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा। हेलो जी, खुरम साहब हमारे साथ हैं, पता नहीं, देखती हूँ उनको। और मैंने मैसेज तो किया है उनको कि वो अभी क्वेश्चन आंसर अभी रहते थे तो वो लेके फिर जाएं। देखिए, हाँ हमारे साथ नहीं है वो, मैंने उनको मैसेज तो कर दिया है। मैसेज रीड किया उन्होंने? व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपने? जी जी, मैंने व्हाट्सएप पे किया, उन्होंने चेक तो कर लिए हैं। ब्लू टिक आ गया है ना, तो जी आ वो ही रहे फिर होंगे।
जी जी आ जाते हैं वहाँ। मैम मैं क्वेश्चन पूछ लूं? पूछिए। मैम हमारी जो है क्लासेस कंटेंट राइटिंग की, ये वीकली बेस पे हुआ करेंगे या ऑलमोस्ट हाँ, डेली? आपने ब्रोशर नहीं देखा? मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना, और पेज पे भी एक्टिव रहा करें, ग्रुप में भी, तो सारा वहां पर शेयर हो जाता है कि वीकली 2 क्लासेस हैं, संडे और फ्राइडे, ठीक है। और 10 PM से ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्योंकि मेरी तरफ से में इलेक्ट्रिसिटी का आजकल इशू चल रहा है। वैसे इतना नहीं होता था, ये पता नहीं क्या हुआ है, बस 1 महीने से ही हो रहा है। तो इस वजह से वो 10 बजे से क्लासेस कन्वीनियंट इसलिए रहती है क्योंकि सब जॉब्स वगैरह से आ चुके होते हैं और सब अवेल कर लेते हैं, वरना फिर कोई ना कोई इशू आता है सबका। तो इसीलिए थोड़ा लेट ही रखी है क्लासेस को ना। तो वर्डप्रेस की भी जो है वो 10 बजे से है, कंटेंट राइटिंग की भी है। तो और वीकली 2 क्लासेस ही हैं, जैसे ब्लॉगिंग की 2 क्लासेस हैं, इसी तरह से कंटेंट राइटिंग की 2 क्लासेस हैं, इसी तरह से खुरम साहब आ वर्डप्रेस गए। की। हाँ जी खुरम खुरम साहब, आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, किसने जी क्वेश्चन करना था वो कर लें दोबारा जिनके बीच सवाल में। यहाँ पे आए जी थे और मेरे को जो रिप्लाई नहीं कर सका तो काइंडली वो दोबारा सवाल कर सकते हाँ हैं, जी, उस पर कंप्लीट मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जो है अपनी राइटिंग में टोन्स कैसे ऐड करते हैं, लाइक कॉन्वर्सेशनल टोन हो गई या किसी भी और तरह की, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सफर किया है, बट मुझे यहाँ इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला नहीं है। अच्छा, सीन ये हुआ है कि ये कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, ये जो जूम क्लास है डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और मैं अपनी तरफ से आपका सवाल का जवाब दे चुका हूँ लेकिन दोबारा से कीजिए, मुझे नहीं आप याद कि कहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। आप स्टार्ट से दे दो। अच्छा, मैंने इसमें ये कहा था कि बोलते वक्त काफ़ी सारी टोन्स होती हैं, ये मैंने बात की थी कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा उसका भी लहजा डिफरेंट होता है। हम जब किसी से सवाल करते हैं, अपने लहजे के ज़रिए हम सवाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सवाल पूछना है किसी से, उर्दू में अगर मैंने जैसे पहले मिसाल दी कि हमने जनाब कोई हमारे सामने हो तो हम उससे कभी नहीं पूछते कि क्या आपने चाय पीनी है, क्या आपने खाना खाना है, हम ये पूछते हैं चाय पीनी है, खाना खाना है, हम यही हमेशा पूछते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसको कहते हैं कन्वर्सेशनल टोन। अगर आपने कंप्यूटर्स के लिए कुछ मिसाल के तौर पर लिखना है तो आप ये कन्वर्सेशनल टोन में लिख सकते हैं कि जनाब क्या कभी आपको कंप्यूटर्स के मतलब प्रॉब्लम हुई, हैव यू एवर फेस्ड द प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंप्यूटर्स, सो हियर इज अ सॉल्यूशन। ये बड़ा स्टार्टिंग बड़ा अच्छा जुमला होता है, तो आप इसके जरिए आप अपने रीडर को कैच कर सकते हैं, क्योंकि कौन ऐसा बंदा है जिसको कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्यूटर का इशू नहीं हुआ होगा। तो ये पढ़े बगैर बंदा आगे जा ही नहीं सकता, रीडर आपका आगे जा नहीं सकता। इसको कहते हैं कन्वर्सेशनल टोन। क्या कभी आपको कंप्यूटर के साथ कोई मसला हुआ, सो why don't you go for the latest computers, why don't you think to join the to buy the latest computers। ये कन्वर्सेशनल टोन है, अगले को ऐसा लगे कि आप उससे बात कर रहे हैं। दिस इज और इसके अलावा टोन्स और भी होती हैं, जैसे फ्रेंडली टोन होती है, या फिर आप देखें हम जब बात कर रहे होते हैं तो किसी डांटना हो तो हमारी टोन और होती है, हमने किसी को इनकरेज करना हो तो हमारी टोन और होती है। इस तरह हमारी राइटिंग की टोन्स भी होती है। इस पे बात हमारा एक अलग से टॉपिक चलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे मैंने आपको बता दिया कि टोन्स क्या होती हैं। आप अपने देखें, एक होती है कि आपने फॉर्मल टोन होती है, इस वक्त हम बिल्कुल ऑलमोस्ट फॉर्मल नहीं है, जैसे हम आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वैसे ही कर रहे हैं, हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा, एक मैं आपको सिंपल सा टोन का बता दूं, एक और हम बहन भाई को खत लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका और होता है, बॉस को खत या एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीका और होता है। ये 2 टोन्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इस तरह किसी को ऑर्डर देना होता है, ये चलो जल्दी से ये करो, हमारा तरीका और होता है। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारा तरीका और होता है। ये सारी टोन्स होती हैं। जी कोई सवाल? जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं और फिर असेसमेंट के बाद आपसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। मैम एक क्वेश्चन है, कंटेंट राइटिंग का कितना स्कोप है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम उससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं? और सारा काम तो हमें कंटेंट राइटिंग का ही काम मिल होती है मेरे जाएगा? बच्चे, कहाँ कंटेंट राइटिंग इस्तेमाल नहीं होती है। कोई एक चीज मुझे बताएं ऑनलाइन
काम में कि कंटेंट राइटिंग आप कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर जगह रोल है, किंग है ये तो। चलिए जी, मैंने मैम थोड़ा मेरी सा ना आंसर कर दिया, अब खुर्रम साहब देंगे इसका आंसर। मैम बात थोड़ा सा एक पॉइंट है कि मेरी जो सिस्टर है ना वो बहुत अच्छा लिख लेती है ना, तो उस वो पहले इंटर्नशिप करती रही है तो वो बहुत अच्छा लिखती है, वहाँ बहुत अच्छे उसके रिव्यूज भी आए थे। उसके बाद वहां से इंटर्नशिप खत्म किया, उसके बाद मतलब फाइवर वगैरह पे इधर उधर हमने काम ढूंढा है ना, तो वो लोग काम करवा लेते हैं पर वर्ड भी सही पे नहीं करते, उसका कोई पता नहीं होता। और बहुत सारा हमने उन्हें कंटेंट लिख के दे दिया और एंड पे वो कहते हैं कि आप हमें सारा भेजें फिर हम आपको पे करेंगे, तो जब सारा भेज दो फिर ब्लॉक कर देते हैं, पे भी हाँ नहीं करते। ऐसा ही है, लेकिन ये तो मसला है, तो काम जेन्युइन काम हमें मिल सकता है, देखो कहाँ इसके कहाँ से लिए मिल सकता है? मैं बताती हूँ, इसके लिए सबसे पहले काम, चाहे आप वो कंटेंट राइटिंग का कोई काम कर रहे हो, चाहे आप वर्डप्रेस का कोई काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया का काम कर रहे हो, या किसी भी फील्ड का कोई काम कर रहे हो, हमेशा जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो उससे ये बात करें कि मैं हाफ पेमेंट जो है वो पहले लूंगी और हाफ बाद में, ठीक है। उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करें। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप behance पे जाके अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लें, ठीक है, या अपनी कोई वेबसाइट बनाइए आप वहां पर करें, ठीक है, लेकिन काम पूरा करके कभी किसी को ना दें, वो तो फिर आपको वापस आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो आप हाफ पेमेंट पहले लीजिए, उसके बाद काम करके दें, नहीं तो आप एग्रीमेंट ही अपना ना करिए ना उससे, क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी वेस्ट हो जाएगी सारी मेहनत, तो फिर आपसे काम ही ना करें उसके साथ। जो जेन्युइन होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, वो कभी भागेंगे नहीं, तो वो आपसे हाफ पेमेंट दे के भी काम करवा लेंगे। और बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, देखो ऑनलाइन काम में ना, अगर ये समझते लोग कि बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप जितने भी लोगों से पूछो ना, सफर तो करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन हो जाती हैं चीजें। पोर्टफोलियो किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए? जो वेबसाइट को तो अच्छा बहुत खासा सारी हमें हैं, मंथली। बहुत सारी हैं, चलो मैं मुझे इनबॉक्स करना, मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है। राइट मैम। ठीक है, चलिए, और कोई किसी को मुझे सवाल करना है? 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा देखें, हम अगर इजाज़त है जी, शुक्रिया। अच्छा देखें, सिंपल सी बात ये है कि मैं आज ही कुछ लोग आ गए थे अभी स्टूडेंट वगैरह, तो उनसे बात कर रहा था कि हम लोग कितने साल पढ़ाई करते हैं। ये बात बहुत सारे लोग नेट पे पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन मैं कन्विंस हूँ इस बात से, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कितने साल, 15-18 साल पढ़ते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने वेटनरी डॉक्टर बना, अब वो लाहौर की बेहतरीन पेट क्लिनिक में काम करता है, उसको 20 से 25 हज़ार रुपये मिल रहा है। इतना सारा पढ़ने के बाद, इतने साल पढ़ने के बाद, इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद 20 से 25 हज़ार रुपये, 22-25 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिल रही है। मैं कहा जी आपके सीनियर को कितनी मिलती है? उसने मुझे कहा कि जी सीनियर जो है वो 30 पे है। इससे अच्छा लाहौर की बेहतरीन क्लिनिक है वो, पेट क्लिनिक। तो 25-30 हज़ार रुपये की हम सैलरी इतने सारे साल पढ़ने के बावजूद हम हासिल करते हैं, और यहाँ पे हम चाह रहे होते हैं कि हम 3 दिन काम करें और 6 लाख रुपए कमा लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप वाली बात बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि टाइम तो लगाना पड़ता है। ये तो छोड़ दें कि किसी चीज़ में हम टाइम ना लगाएंगे और हम अर्निंग कर लेंगे, और अगर किसी में ईजी अर्निंग है तो ज़ाहिर है फिर उसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो लिहाजा कंटेंट राइटिंग हर बंदे का काम नहीं, जैसा कंपोज क्या कहते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। जिस तरह अब मुझे फिजिक्स के मतलब जो मर्जी पढ़ा दें, मुझे कभी पल्ला ही नहीं पड़ेगा। मुझे कोडिंग के मतलब ये क्या कहते हैं HTML5 और प्रोग्रामिंग के मतलब जो मर्जी बता दें, मतलब इट्स नॉट माई पीस ऑफ केक। तो इसमें यह है कि इसमें हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। पहले तो बेसिक इंग्लिश क्लियर करनी पड़ेगी और फिर हमें जाके, मैंने बताया ना, कंटेंट राइटिंग अगला स्टेप है। अच्छा प्रोफाइल की बात आप लोग कर सर रहे थे, एक काम, जी 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 सर एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग सिखा ही रहे हैं हमें, तो उसके साथ अगर आप अपलोड के प्रपोजल्स एंड जो हम बिड वगैरह करते हैं या हम फाइवर पे जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, बायर्स रिक्वेस्ट, उसको भी थोड़ा सा जी जी अच्छे से आई मीन टीच कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। जी, मैंने लिख लिया है। एक तो मैंने टोन्स पे बात करनी है, आपने बात की, किसने बात की कि टोन्स पे मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन ये जब कंटेंट राइटिंग प्रॉपर हमारा स्टार्ट होगा तब। और फिर अभी आपने जी कहा जी, ओके। ये इसको जो आप जो कह रही हैं ना, ये मेरी लिस्ट में है कि फ्रीलांसिंग इंग्लिश फॉर बिजनेस होती है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन होती है, इंग्लिश फॉर
मेडिकल होती है, तो हमने इंग्लिश फॉर फ्रीलांसिंग, मेरा जो मेन जो होगा ना वो उसमें एक ये भी जी होगा जी कि जी फ्रीलांसर्स को क्या इंग्लिश आनी चाहिए, कैसी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये भी इंशाल्लाह ताला इस पे हम बात करेंगे कि फ्रीलांसर्स को इंग्लिश कैसे को क्या लेवल और किस तरह से बात करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, अपना कामरान साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें कुछ की थी, तो मैं भी कोशिश करूंगा। अच्छा जी, आपने लोगों ने बात की प्रोफाइल बनाने की, तो ये भी एक सुन लें, थोड़ा सा काम है, इसको प्रॉपर होमवर्क समझ लें आप। मैं 3-4 वेबसाइट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। लिंक्डइन, आपने सबने नाम सुना होगा, लिंक्डइन, यहाँ पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए फौरी तौर पे। फेसबुक पे तो आप काफ़ी सारे लोग हैं। अभी मैम ने जिक्र किया किसी और का, बिहेंस का जिक्र किया या किसका जिक्र किया, जो कंटेंट राइटर्स है ना, उनका जो पोर्टफोलियो बनता है ज़्यादातर वो medium.com पे बनता है, medium.com। ये लिंक्डइन और medium.com पे आप जब भी आप फ्री हो बनाएं और अपना ग्रुप में लिंक भेजें ताकि पता चल जाए सबको कि आपने बना लिया हो। ये बात क्लियर हो गई। जिस तरह आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ, जिस तरह आपने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया हुआ, इस तरह लिंक्डइन पे बना लें, लिख लें अगर आपके पास है। वेरी गुड जी, आपके पास है मीडियम। राइटर्स के लिए जो है ना, ये मीडियम है। राइटर्स के लिए जो जैसे मैम चाचा ने भी कहा कि वो अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, लेकिन राइटर्स के लिए medium.com पे जाना ज़्यादा बेहतर रहता है। ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वेरी गुड जी, आई हैव ऑल 3, वेरी गुड। मीडियम और उस पे आए, फिर मैं मजीद आपको साथ साथ इंशाल्लाह ताला गाइड करता रहूँगा कि बेहतरी किसमें है और बेहतरी कैसे हो सकती है। लेकिन मैं ये अभी फॉरन में इसलिए आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ कि जब तक हम इंग्लिश कंटेंट राइटिंग कर लेंगे ना बाद में जाके, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया होगा। मैं बाद में अगर हफ्ता 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आपको कहूँ जी बनाए इसके अंदर, तो वो ज़्यादा फ्रेश होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप फौरी तौर पे ये चैट में लिखा जी medium.com, बिल्कुल सही लिखा, नोट कर लें। लिंक्डइन पे बना लें और इसमें बना लें जी medium.com। ये लाजमी बनाइए ताकि जब आप कंटेंट अपना अपलोड करें तो तब तक ये थोड़ा अकाउंट जो है ये आपका पुराना हो गया हो। सर इसकी ऐप डाउनलोड करनी होगी मीडियम की? नहीं, ये ब्राउजर के जरिए, आपका जो क्रोम है उसके जरिए भी आप जो है ना वो कर सकते हैं। ये राइट। मैं लिंक दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। medium.com है और लिंक्डइन। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन पहले मैं आपको लिंक्डइन का भेज दूँ। ईमेल तो आपके यकीनन सबके बने होंगे। ये जो 2 लिंक्स मैंने भेजे, इनको अभी से ही क्लिक कर लें ताकि जब बाद में ज़ाहिर है चैट खत्म हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लें कुछ भी। अच्छा जी, किरण कह रही है कि जी वो मोबाइल से बनाएं। ये मोबाइल से बन सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप मतलब लैपटॉप से ही की तरफ ही जाएं। अच्छा सवाल, पॉइंट एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी किसी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप या तो गूगल से हमें साइन इन करें या आप हमें फेसबुक से साइन इन करें या किसी भी चीज। आपने किसी थर्ड पार्टी को अपने गूगल से ऐड नहीं करना। मेरा ये तजर्बा है और मैंने कुछ सीनियर लोगों से सुना हुआ है। गूगल से ऐड नहीं करना, फेसबुक से ऐड नहीं करना, बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। एक थर्ड पार्टी कौन होती है? हमारा फेसबुक से लिंक करने वाली, यानी अगर हम फेसबुक से लिंक करते हैं तो वो हमारा फेसबुक का डाटा भी चेक कर लेगी, हम कहाँ लाइक्स कर रहे हैं क्या। और कहते हैं कि ट्रम्प के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो है ना वो इसी, अगर आप सर्च करें थोड़ा सा, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, तो ये आपको यूट्यूब पे इसमें बड़ी अच्छी उर्दू में भी मिल जाएंगी कि ये कितना बड़ा एक स्कैम हुआ था। सिर्फ इस गूगल लोगों ने, जिन लोगों ने फेसबुक से साइन अप किया था, वो लोग जो हैं उनकी उन्होंने देख लिया कि वो लोग क्या लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। इतना मुझे मेरे मुतल्लिक शायद मैं भूल गया हूँ जितना फेसबुक को मेरे मुतल्लिक पता है। ये मेरे घर वाले शायद मुझे इतना नहीं जानते जितना फेसबुक मुझे जानता है। मैं क्या लाइक कर रहा हूँ, क्या डिसलाइक कर रहा हूँ, मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है, मेरी रिलीजियस एफिलिएशन किसके साथ है, मैं कैसी लैंग्वेज यूज करता हूँ, ये सारा फेसबुक को पता है। और आप मिसाल के तौर पे लिंक्डइन पर जाते हैं और आप कहते हैं जी मुझे फेसबुक से ज्वाइन करा दो, तो यानी आप लिंक्डइन को बता रहे हैं कि मेरा फेसबुक से डाटा उठा लो सारा।
या जो भी आप उठा जो फेसबुक ने इजाजत दी हुई है। थर्ड पार्टी कौन होती है मेरा फेसबुक देखने वाली, थर्ड पार्टी कौन होती है मेरे गूगल को देखने वाली, पॉइंट सिर्फ ये। तो फिर क्या इसका हल है, अपने ईमेल से ज्वाइन करें। मैं फिर बड़ी स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ और तजर्बात से गुजरने के बाद कह रहा हूँ कि फेसबुक से इसको ज्वाइन नहीं करना, गूगल से इसको अकाउंट से ज्वाइन नहीं करना, अलहदा से ईमेल करना है। आप वो कहेंगे जी ज्वाइन इन थ्रू या ज्वाइन इन बाय ईमेल, आपने कहना जी यस, और ईमेल आपने वहां पे देना है, आपको वहां पे लॉगिन आएगा, आपने वहां पे उसको ओके कर देना है और फिर वहां से चलना है। किसी भी थर्ड पार्टी को आपने कभी भी ना फेसबुक का बताना है ना गूगल का बताना। जी कोई सर और अब सवाल? जिन्होंने इस चीज को ज्वाइन कर लिया हुआ है या और एप्स पे या बहुत सारी डिफरेंट एप्स को फेसबुक या गूगल के थ्रू कर लिया हुआ है, वो क्या करें? यहाँ अब मेरे राजदान और भी हैं, इकबाल ने कहा था, तो आपके राजदान अब बढ़ गए हैं जी, फिर वो सारे एप्स आपके राजदान वहाँ पे भी बैठे हुए, ठीक है। मैं सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी रिसेंटली ताहिर साहब मोस्ट वेलकम, ताहिर साहब मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। ये आप ही ने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था और आपकी मेहरबानी से आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। रिसेंटली समझ लें पिछले वीक में पूरा वीक मेरा साइबर क्राइम FIA में गुजरा है। कुछ इशू हो गया था। कहने का मकसद ये है कि डेटा जितना ज्यादा आप सेफ रख सकें उसको जरूर रखें। अपना ईमेल वगैरह और जो भी पासवर्ड वगैरह हैं, खास तौर पे फेसबुक वगैरह के, इसको प्रॉपर डबल चेक सिक्योरिटी जरूर करें, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जिनका व्हाट्सएप हैक है या फेसबुक हैक है और वहां से किसी को धमकी मेज कॉल गई हैं, किसी को हरासमेंट की गई हैं और मोस्टली लेडीज ही वहां पे थी। जितनी भी वो साइलिन ज्यादा जो तादाद थी, वो बजाय इसके कोई ATM का फ्रॉड होता या कोई इस तरह का कोई होता, क्योंकि मैं वो बेसिकली वो मेरा कैश का थोड़ा इशू था तो मैं उस चक्कर में था। लेकिन मुझे ज्यादा जो लोग वहां पे मिले, मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था कि डेटा तो ये हमारे लिए अपने पास ही ये एक मौत है। मतलब समझ लें आप चलते फिरते आपको नहीं पता कब किसने आपको उठा के ले जाना है, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से, डाटे से। और मैंने एक बच्चा देखा जो 12 साल का था, उसको हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज से उठा के लाए हुए थे वो, और वो नामुसर सालत में इन्वॉल्व था। उस बच्चे को भी आइडिया नहीं था वो किस ग्रुप्स में ऐड हुआ है, और आफ्टर ऑल वो 12 साल के बच्चे को अरेस्ट किया हुआ था, कस्टडी में था। मतलब कहने का ये है कि ये डाटा की प्राइवेसी को जितना ज्यादा हम सिक्योर कर सकें, मैंने जो मतलब साइबर क्राइम में जो देखा है 2-4-5 दिन में, तो ये पॉइंट मैंने बताया कि मैं फिजिकली देख के लोगों को बहुत ज्यादा ये इश्यूज है, और मोस्टली फीमेल्स के लिए, क्योंकि वहां पे वालिदैन के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर करें। मैं तो सोच रहा था बटनों वाला मोबाइल, वो क्या कहते हैं, वो इंग्लिश की मिसाल है ना, इनोसेंस इज ब्लेसिंग। हाँ जी, वड्डी मेरी तरह वड्डी ABC कमजोर है सर। अच्छा वड्डी ABC आपकी, बड़ी ABC आपकी कमजोर है, छोटी ABC तो आती होगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलें तो जी, ये बड़ी अच्छी बात कर दी ताहिर सलीम ने, बहुत अच्छी बात है। देखें जी, हमें अगर किसी का नाइस नहीं लिखेंगे, किसी के कमेंट में नाइस नहीं लिखेंगे, तो ऐसी कौन सी मौत पड़ जाएगी हमें। माजरत के साथ मुझे ऐसे वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ। किसी को गुड नहीं कहेंगे। अच्छा किसी ने सजेशन मांगी हुई है तो उसको उल्टे सीधे से जवाब देना, क्या ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप उसको गाइड मतलब फजूल बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो जाएगा। किसी ने कोई सजेशन मांगी हुई है कि पूछा जी मैं फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग कहाँ से सीखूं, मैं क्या ऐसा क्या जवाब मैंने पढ़े हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है कंटेंट राइटिंग सीखने की, मत सीखना, ये ना करना, वो ना करना, फलां हो जाएगा फलां। मिसाल दे रहा हूँ और बेशुमार चीजें। बिला वजह अपने आप को एक्सपोज मत करें, सिंपल सी बात है। और ये डबल क्या कहते हैं वो होता है, आप जब कोई कहीं और से लॉगिन करते हैं अपने फेसबुक को, ये तो वो आपको कोड भेजता है, फिर आप उसको करते हैं। ये सब सेटिंग कर लें सारी, यूट्यूब पे मौजूद है सारी। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई बात अगर करना चाहें। हाँ जी, ये 2-3 सवाल आए हुए हैं। जीमेल से और फेसबुक से आप उसको फौरन लॉग आउट करें वहां से, और वहां से उसको नए तरीके से बताएं। मैंने तो कहा कि आपका वो बात रह गई थी, पॉइंट रह गया था कि अगर आपने किसी फेसबुक से या जीमेल से किसी को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बिल्कुल उसको लॉग आउट करें
और अपने ईमेल से बनाएं। अगर मुमकिन हो तो उसको डिलीट करें, अपने अकाउंट को डिलीट करें फौरन। ये सिंपल सी बात ही है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अभी तो लेटेस्ट मिसाल ताहिर सलीम ने दे दी, मैं तो पुरानी जरा थोड़ा सा पहले हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2-3 सर महीने पहले की अब बात कर क्वेश्चन फाइल आप सेंड कर रहा हूँ। दीजिएगा ग्रुप पे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर तो हो गए हैं बैंड, तो यहाँ पर हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। और आप जी जो जी है वो ग्रुप मैंने आपको एडमिन बना दिया, आप शेयर कर दीजिएगा वहां पर लोग करके, फिर असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है? ठीक है जी। आप मतलब अभी बाकी कुछ जो काम अभी कर सकते हैं वो अभी कर लें, बाकी फिर जो है ना वो जिस वक्त उनको सहूलत रहे। लेकिन मैं अभी ऑनलाइन हूँ और देख रहा हूँ सारा कुछ, मतलब ग्रुप में हूँ, एक्टिव हूँ। अब हाँ, सारा कुछ देख के ही फिर ही मैं जी जी बिल्कुल। तो कोई पार्टिसिपेंट की सवाल अगर एक आप कर लें, करके जो है वो जी असाइनमेंट जी आप बिल्कुल सेंड कर दें। ठीक है जी। मैं अगर इस वक्त 30 लोग हैं मेरे पास, अगर 20 के करीब अगर जवाबात आ गए कि जी हमने कर लिया है, तो फिर मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा आपके पास। मतलब जब जैसे ही 20 हो जाएंगे मैं भेज दूंगा, वो अभी होते हैं या सुबह होते हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा, कोई और सवाल, छोटी मोटी बात रह गई हो जी कोई किसी को खुरम भाई, सवाल जरा आज? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें प्लीज। अच्छा जी, खुरम पराचा मेरा नाम है, लाहौर से मैं हूँ, 22-23 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और एमफिल मैंने किया हुआ है और एमए इंग्लिश उससे पहले किया। और क्या बताते होते हैं जी, मैं सबसे ज़्यादा परेशान इस मामले पे हो जाता हूँ इस मौके पे। और कंटेंट राइटिंग में कुछ थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सीख लिया हुआ है मैंने। और अब यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ और यहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश, पहले एक बात चलेगी हमारी बेसिक इंग्लिश के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ मुझे नहीं पता क्या बताना होता इंट्रोडक्शन बस थैंक यू, यही काफी है। मोस्ट थैंक यू, वेलकम बहुत जी। शुक्रिया आपका। शाइस्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने का हमें। थैंक यू जी सो मच। अच्छा, जज़ाकल्लाह एक छोटी सी खैर। बात मैम, छोटी सी बात मुझे करने दें यहाँ पे कि जी देखें जी जितने भी यहाँ पे वो आ रहे हैं अपने क्लास फेलोज हैं जी, आप लोग सब मेरे, मैं आप लोगों के साथ ही एसईओ गूगल ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ ही कैनवा मैंने सीखा, तो मैं आप लोगों को क्लास फेलो ही कहूँगा। तो सिंपल सी बात ये है कि मुझे इनकरेज करेगी जैसे बाकी लोगों को इनकरेज करती थी आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों के आगे से बात करना है। कोर्सेज सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हर किस्म के कोर्सेज पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन एक चीज़ होती है, कोर्स यूट्यूब पे कोर्सेज पड़े हुए हैं लेकिन कोचिंग नहीं है। यहाँ पे आपको कोचिंग दी जा रही है। मैंने इतने सारे सालों में जो सीखा वो मैं चाहूंगा कि आप तक मैं कर दूं, लेकिन मुझे इनकरेज आप लोगों ने करना है। आप इनकरेज करेंगे तो मैं, मतलब मुझे हौसला होगा, हाँ जी हम लोग साथ चल रहे हैं। तो इंटरनेट पे कोर्सेज तो हैं लेकिन यहाँ पे आपको कोचिंग मिल रही है। अगर आपको एक फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है तो काइंडली इसको ज़रूर फ़ायदा उठाएं, मुझे इनकरेज करेंगे आप लोग और मैं फिर उसी हिसाब से आगे चलूंगा। थैंक यू वेरी मच मैम शाइस्ता, ओवर टू यू। चलिए जी, सही है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अब हम इंशाल्लाह ताला, आज संडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हारी सेकंड क्लास होगी, है ना? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू वेरी मच।